तो राम राम भैया, और हम निकल रहे हैं कितने गिलाने, बागेश्वर धाम गिलाने। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। चलो भैया, कौन है बैठो। तो भैया हम हमारे ट्रेन में बैठ गए, कुछ देर में 8 बजे के समथिंग हमारे खजुराहो पहुँच रहे, फिर उसके बाद बागेश्वर धाम। खजुराहो में घूमत घामत फिर हमारे बागेश्वर धाम पहुँच गए, तो बढ़िया 1-1.5 बजे तक के दर्शन करें अपना आराम से। फिर तब तक ट्रेन में थोर के चुपकी दर्शन कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तो सर आप? ठंडा ठंडा महसूस कर रहे हैं भैया, ठंडा ठंडा। भैया तो हमारे खजुराहो पहुँच चुके हैं। तुम्हारी नर रे आ रहा है मोड़ी मोड़ा वाला 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 वाला। हाँ तो देखो भैया, हमें में आओ। तो फाइनली हमारा पहुंच गए, हमारे पहुँच गए खजुराहो। हमारा लोग अभी क्यों नहीं आओ, क्यों नहीं आओ, लेकिन देखो को अपना सामान छोड़ गो, तो वो अपना सामान छोड़ गो, पेटी छोड़ गो। और सुमित ने पानी पी के स्टेशन पे 20 रुपया की पानी की बोतल के पैसा बचा लाए। फिर पानी पी के निकल गए हमारे मतंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में। भैया बड़ा आनंद आया। तो हम लोग मतंगेश्वर महादेव के मंदिर आ चुके हैं, तो आप जैसे देख रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। जितना दिया दर्शन करने में तो आनंद आ गया। तो खजुराहो एक ऐसी जगह है जिसे सबको जाना चाहिए, मजा आ जाए। आप लोग भी जो तो बहुत आनंद आए। पूरे दर्शन करने में मतंगेश्वर महादेव की पिंडी इतनी बड़ी है कि भैया बहुत बड़ी पिंडी, हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखी थी। फिर इतने से हम निकल जा कछ अंग्रेजन के भी दर्शन करत। तो अंग्रेजन के दर्शन देखो आप लोग, देखो जी गोरी गोरी अंग्रेजन भी है तो मिल जाते हैं। फिर हमने देखा कि देखो एक जगह बिल्कुल बदकें हती, चलो आप देखो बदके में एक आंटी बढ़िया खाना खिला रही थी, बढ़िया खा रही। हम लोग आए हैं एक दुकान में, तो अंकल बता रहे हैं कि कुर्ते हैं 150-150 रुपये में। चलो देखते हैं। नहीं 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 तो इसका जो है कपड़े की क्वालिटी हैंड वॉश और मशीन वॉश है। और मैं तो इंटरव्यू कई बार हो चुका, मैं 41 ईयर से काम कर रहा हूँ। अच्छा। माई सेल्फ आई एम पंजाबी। अच्छा, ये साइज आपके हैं, 2 यूनिट सेम साइज चलेंगे। इसमें रंग आएंगे 12 प्योर खाली। आप खजुराहो आए तो यहाँ पे आ सकते हैं, सरकारी दुकान है अंकल की। आप बताएं। एमपी गवर्नमेंट से मेरी अप्रूव्ड शॉप है। और यहाँ पे मेरा होलसेल काम है इसका, खादी का। अंकल एड्रेस और बता दूँ? हाँ, किनका? आपकी दुकान का। वीआईपी पार्किंग में खजुराहो हैंडीक्राफ्ट नाम से है मेरा शॉप। हाँ जी, 9425445283। ठीक है अंकल। यदि आप लोग ज्वेलरी के शौकीन हो तो आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी अंकल के पास रखी। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। संजय भैया पहन के दिखाएंगे कुर्ता। ये वाला कितना करके दो। जब मौज पे आई अब इसको एक बार धो लेना, धो के पहना तो बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि धो के थोड़ा सिंक रहता है कपड़ा। कपड़ा तो सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। खादी है यार, ये तो साइज मिलेगी 200 की साइज, 300 कपड़ा है। कच को लेने लगा। अच्छा रहो, बोले ऐसे कर लो भैया, अब ऐसे कर लो। हाँ ऐसे ऊपर चल रहा हूँ। ये वाला कुर्ता अब हम लोगों ने परचेस कर लिया है। ऑनलाइन अंकल की दुकान से परचेस किया तो बहुत शानदार लगा। 150 रुपये में क्या बना लिएगा। और लग रहा भाई से हाँ, बात नहीं, बात जाएगा कि सस्ते मिल रहे थे। बात तो जाइए कि सस्ते मिल रहे थे, ले ले। सीताराम कहिए जौन बदर करम तई बदरइए।
फिर दादा की प्रसिद्ध आवाज़ सुनने के बाद हमारे निकल पड़े थे भैया खजुराहो को जो प्रसिद्ध मंदिर है को मंदिर के दर्शन करवे। बताया हो जाता है को कि बड़ो आनंदित आवत है को। फिर होते रास्ता में मिला था उनको एक चौरसिया पान भंडार और बढ़िया देखत हम निकल जाते हैं कि तालाब में मिला तो तालाब में मछली भी बहुत मिलती, वैसी बात नहीं है। फिर हम निकल जाते हैं। तो भैया हम उन्होंने टिकटें करा ली हैं, तो बस हम घूमने जा रहे हैं खजुराहो के मंदिर। 70 की परी 70 की 70 की बनी हैं। अगर भागे पूरी वीडियो देख रहे हो आपको कॉल है भैया। अब ट्राईपोर्ट तो छन गए, अब हमने सोची मंदिर ही घूम लाएं। अब हम मंदिर के पास आ गए। आप दिखा रही थी भाई लोचाई छुड़ा ले इन भैया की लोचाई छुड़ा लें उन्होंने भैया जी होता ही सब कुछ। हाँ एक तो गन धर के ले आए जी और खाली का इनको पेट को मर गया वो तो। फिर कछुआ हंसी ठिठोली करत हम और पहुंच गए हैं मंदिर के दर्शन। और मंदिर के हम प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे थे। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि मंदिर अबे आप लोग मंदिर के स्ट्रक्चर को देखो, कितनो प्यारो स्ट्रक्चर बनाओ है वो। ऐसे लगत है को अपने भारत के कलाकार कोई भी कम नहीं थे। कहूँ देखने हुए कलाकृति का होते हैं तो खजुराहो जरूर जाओ। और आगे आपको वीडियो में ऐसी कलाकृति मिलने बहुत प्यारी लगने आपको भी। आप भी क्योंकि ऐसी कैसे बना ली आप देखो कितने बारीकी से कितना अच्छो काम करेगा है वो। खजुराहो में देख भी मिलत है अपन को। और अपन के बुंदेलखंड को क्षेत्र है तो बड़ो प्यारो है। यहाँ पे हाथी की घोड़ा हाथी और थोड़े से मतलब अश्लील दृश्य भी हैं। इसीलिए 18+ को अंदर एंट्री है तो आप देख सकते हैं कि कितने अश्लील दृश्य हैं। लेकिन अश्लील दृश्य में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि वहाँ के कुछ नियम थे कि जिसके कारण इनको बनवाया गया। और वो जो ज़रूरी भी था कि मानव को काम में राम कैसे दिखे। भगवान के मंदिर में अगर आप जाओ तो वहाँ पर लगता नहीं है कि आप कुछ गलत देख रहे हैं। तो बड़े ही प्यारी तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इतनी फिनिशिंग की कि जो आज के कलाकार वो उतना काम नहीं कर सकते जितना इससे आज के मशीनी युग में ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हो भी सकता है तो इतना परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा जो पुराने ज़माने के मशीनी युग से पहले के बनाए गए हैं। तो आप इतना प्यारा बनाया गया है, बड़ो आनंद आ रहा हो। तो भैया शुद्ध बुंदेली में बोले तो हमारी तो बुंदेली और हिंदी मिक्स हो जा रही देख के। बड़ी अच्छी प्रतिमाएं बनाई गई। और आगे जाके अभी आप मंदिर देखो तो इतने प्यारे मंदिर है। आपको दर्शन मतलब ये प्रदर्शन का तो विषय नहीं है, लेकिन प्रदर्शन भी जरूरी है। जैसी चीज़ों का वो बताने में भी बड़ा आनंद आता है हम लोगों को। तो खजुराहो यदि एक बार जाओ तो इन मंदिरों के दर्शन के बिना मत जाइयो। इसका टिकट लगता है 18+ के लिए है। तो इसका टिकट इतना है कि 35 रुपये पर पर्सन होता है। और खजुराहो जाने का कोई खर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ ललितपुर से हम लोग निकलते हैं। ललितपुर से निकले आराम से वहाँ पहुँचे तो खाना खाया। हम लोग खाना घर से लेके गए थे क्योंकि ललितपुर से ज़्यादा दूर नहीं है खजुराहो। 188 किलोमीटर पड़ता है पूरा। तो हम लोग गए तो फिर हम उन लोगों ने और यहाँ पे एक माता का मंदिर है। वहाँ पे पूरा मतलब लाल छवि हुई थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन माता की मूर्ति से जो आँखों की चमक थी ना बहुत शानदार थी। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चरों को। और यहाँ का खजाने का खर्चा मात्र हम सच बोलें तो मात्र हम 250 रुपये में लौट के आए भैया। 250 रुपये लगा था हमारा। 250 रुपये में लौट के आए क्योंकि देखो एक बात सच बताएं, हम लोगों ने ट्रेन का टिकट नहीं करवाया क्योंकि बागेश्वर धाम के लिए जो ट्रेन चलती है उसमें कभी चेकिंग नहीं होती। तो लेकिन आप लोग टिकट करवा के आए तो आप लोगों के यहाँ से टिकट का पैसा लग जाएगा। तो आप 1000, 1200, 1500 रुपये में आराम से खजुराहो घूम के वापस भी जा सकते हैं। और फिर आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा वो अफोर्ड कर सकते हैं। बताओ कौन सा मंदिर है? मंदिरों की खास बात ये है कि मंदिर जाओ तो सुकून मिलता है और नई चीज़ें देखने भी। तो घूमना तो ज़रूरी है। और मेरी एक इच्छा है जो पूरी होगी, कभी नहीं होगी मेरे को पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर होगा कि मुझे भारत भ्रमण का सपना है मेरा। तो वो भारत भ्रमण का सपना पूरा ज़रूर होगा एक दिन।
वहाँ मंदिर के क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने हुए थे सारों में थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर मतलब सेम ही थे, तो देखने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन देखने के लिए इतना ज़्यादा कुछ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि यहाँ पर गाइड, यदि आपको ये चीज़ें सारी समझना है तो आपको गाइड का सहारा तो लेना पड़ेगा। और भैया हम लोगों ने तो गाइड का सहारा लिया ही नहीं, तो गाइड का सहारा लिया नहीं तो फिर कैसे हो सकता था। फिर हम लोग चले गए पार्क में, हम और संजय भैया हमारे दोनों। तो हमने पार्क में हम लोगों ने कुछ सिनेमैटिक शूट्स किए, जैसे आप लोगों को दिख रहा है, सिनेमैटिक शूट करते रहे थोड़ा बहुत, फिर घूमते रहे मंदिर। भैया यार मंदिर देखत देखत तो बहुत थक गए होंगे, और जी बैठ गए संजय भैया कह रहा अब तो मैं घूमने ही नहीं है, पक गए बज्जा, गोले पर आ रहे, गोली प्राण लगे। फिर हम और उनको मंदिर घूमत घूमत हो जात दोपहर हो गई। सो फिर हमने सोचा कि चलो बागेश्वर धाम चल रहे। बागेश्वर धाम में किराना टैक्सी करी और हमारे पहुँचे सीधे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में मीका पाजी के अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लूं, पहली अखियों से बातें में चंद कर लूं, तेरी इन्हीं बातों ने मुझे लिया जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे पीठ मितवा।